नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू शस्त्र के एक और वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ निखिल और आज की जो सीरीज़ होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने देखा है हमारी वीडियोस में हमने लगभग हर एक टॉपिक को टच किया है, हर टॉपिक से आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आए हैं, 25 ऐसे एमसीक्यूज़ लेके आए हैं जो आपकी मदद करेंगे आने वाले एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और इसी कड़ी में हम लेके आए हैं PAQ, मतलब जो क्वेश्चन पहले पूछे गए थे एग्ज़ाम में, जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं 4th क्लास के, उनमें ये सवाल पूछे गए हैं पहले, तो उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी मदद करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करने में आने वाले 4th क्लास RPSC और हाई कोर्ट एग्जाम को लेकर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। तो पहला सवाल आप लोगों के सामने, RTI का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है बी, सूचना तक लोगों को सुनिश्चित करना, लोगों को सूचना पता करना, पहुंचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, नियमों का पालन करना किस प्रक्रिया का अंग है। नियमों का पालन करना, जल्दी से बताएं। सही जवाब है इसका अनुशासन, ठीक है। तीसरा सवाल, फाइल नोटिंग का क्या अर्थ है, बताइए। फाइल नोटिंग क्या चीज होती है, फाइल नोटिंग, जल्दी से बताएं। तो नोटिंग आपने देखा होगा, कई फाइल आती है उस पर नीचे लिखा होता है इस तरीके से NOTE नोट, ठीक है। और उसके बारे में कुछ लिखा होता है कि भाई इस चीज़ में ये डिटेल्स है, ये चीज़ है। वैसे होता है फाइलों पर टिप्पणी लिखना, फाइल नोटिंग कहलाता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, डाक रजिस्ट्री किसके लिए प्रयोग होता है, डाक रजिस्ट्री का प्रयोग क्यों होता है, बताइए। जो आधिकारिक दस्तावेज है उनको भेजने के लिए डाक रजिस्ट्री का उपयोग होता है। सवाल, कार्यालय में पत्राचार किस माध्यम से किया जाता है, बताइए। पत्राचार किस माध्यम से किया जाता है, कॉल से, सोशल मीडिया से, पत्र मेल से या व्हाट्सएप से, बताएं। एक ऑफिशियल जो चीज़ है किसी भी ऑफिस में, तो देखिए ऑफिशियल जो चीज़ है वो होता है मेल, पत्र या फिर नोटशीट, ठीक है। ये ऑफिशियल नहीं है, बाकी चीज़ें सही है से। किसी आदर्श का पालन नहीं करना क्या कहलाता है, किसी आदेश का पालन करना नहीं करना क्या कहलाता है। किसी भी आदेश का पालन नहीं करना कहलाएगा प्रशंसा, नहीं, प्रशंसा तो नहीं सकता है, ये होता है उल्लंघन, निष्ठा भी होगा, संबंध नहीं होगा। अब बताइए, सरकारी कार्यों में GR का अर्थ है, GR का मतलब क्या होता है सरकारी कार्यों में, होता है। तो उसका GR का मतलब होता है गवर्नमेंट। अगला सवाल, किसी फाइल को अति आवश्यक कैसे दिखाता है, कैसे बताएं कि भाई जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई बताएं कैसे, कौन सा रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट फाइल दिखाने के लिए हमेशा लाल रंग का डॉक्यूमेंट, लाल रंग का जो साइन है या टेक्स्ट है वो दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट फाइल के लिए लाल रंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्यालय में कार्यभार का वितरण किसके अधीन होता है, बताएं। चपरासी, उत्तराधिकारी, बाहरी एजेंसी या अनुबंधक, उच्च अधिकारी, बताएं। उसका सही जवाब है उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाता है। डायरी संख्या का प्रयोग किसमें होता है, बताइए। छुट्टी में, कंप्यूटर ऑपरेटिंग में, वेतन निर्धारण में, किसमें होता है डायरी संख्या। तो उसका सही जवाब है पत्रावली रिकॉर्ड्स में, ठीक है। अस्थायी आदेश का क्या तात्पर्य है, अस्थायी आदेश का क्या तात्पर्य है, बताएं। तो इसका सही जवाब है बी, अस्थायी समय के लिए लागू आदेश। कार्यालय की पत्रावली पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लास्ट फैसला जो होता है वो किसका होता है, बताएं। तो इसका सही जवाब है अधिकारी जो होते हैं ना, उस भी डिपार्टमेंट के, उनका लास्ट डिसीजन होता है।
प्रेषण रजिस्टर का उपयोग किस लिए होता है बताएं। आपको तो आते होंगे, अंदर इतने काम करें सरकारी। तो जो प्रेषण शब्द है ना, उसका मतलब भी भेजना होता है, तो फाइल भेजने के लिए, ठीक है। ऑफिस में डिस्पैच का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। डिस्पैच तो बहुत कॉमन वर्ड है, जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब है दस्तावेज भेजना। डिस्पैच मतलब हमने कुछ भेजा यहाँ से, वो चीज़ जा चुकी है, ठीक है। एक सरकारी कार्यालय में डिजिटल हस्ताक्षर इसके लिए उपयोग होता है। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताएं भाई, क्या होता है बताएं। डिजिटल सिग्नेचर बताएं। तो इसका सही जवाब है दस्तावेजों की सत्यता के लिए डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। आ जाइए। आउटवर्ड रजिस्टर किस लिए होता है। आउटवर्ड रजिस्टर बताएं। तो इसका सही जवाब है बाहर भेजे पत्रों के लिए इसका उपयोग होता है। अगला सवाल, नस्ती क्या होती है बताएं। नस्ती क्या होती है बताएं। यहाँ पर यूज किया है नस्ती। तो सही जवाब है दस्तावेजों का संकलन जो है वो नस्ती कहलाता है। आ जाइए अगले सवाल पे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आदेश के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या कहलाएगा बताइए। क्या कहलाएगा अगर वो आदेश के विरुद्ध काम करता है तो उसका सही जवाब है अनुशासनहीनता। अगला सवाल, कार्यालय में चालान का उपयोग किस लिए होता है बताएं। तो चालान नंबर है, आपने सुना ही होगा, चालान नंबर होता है कुछ 12-13 डिजिट, 16 डिजिट का, 12 या 16 डिजिट का होता है मैक्सिमम। वो किस लिए काम आता है, वो बताता है कि भाई हमने पैसा भेजा है भुगतान रसीद के लिए। भेजने की तिथि किस फॉर्म में लिखी जाती है बताएं। कहाँ लिखी जाती है भेजने की तिथि। तो बताएं क्या है जवाब। भेजने की तिथि किस फॉर्म में लिखी जाती है। सब सही है, बिल्कुल सही जवाब है डी, सब में ही लिखी जाती है। आ जाइए, सरकारी आदेशों में किसका उल्लेख अनिवार्य होता है। मोबाइल नंबर का, आदेश संख्या, दिनांक का, फोटो का या आधार नंबर का, जल्दी से बताएं। तो उसका सही जवाब है आदेश संख्या और दिनांक, ये अनिवार्य होता है। ठीक है। अगला सवाल, यदि कोई फाइल गोपनीय है हो तो उसका क्या। अगला सवाल, यदि कोई फाइल गोपनीय हो तो उस पर क्या लिखा जाता है बताइए। टॉप सीक्रेट फाइल्स पे क्या लिखा जाता है। सिंपल सा है, तो गोपनीय ही लिखते हैं। अगला सवाल, ऑफिस में प्रारूप शब्द का क्या मतलब है बताएं। चिट्ठी है, नोट है, पत्रिका या आधिकारिक रूपरेखा या मॉडल है बताएं। क्या होता है प्रारूप। तो इसका सही जवाब है सी, ठीक है, आधिकारिक रूपरेखा। सरकारी पत्राचार में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है बताएं। कौन सी भाषा सबसे ज्यादा यूज होती है सरकारी पत्राचार में बताएं। सरकारी पत्राचार में सबसे ज्यादा भाषा यूज होती है वह हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। ई ऑफिस प्रणाली का लाभ क्या होता है, क्या फायदा है भाई ई ऑफिस से, जल्दी से बताएं। तो ई ऑफिस इंडिया में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और उसका महत्व बढ़ता जाता है। तो उसका सही जवाब है पारदर्शिता और गति, ठीक है, सी इसका सही जवाब है। तो
तो दोस्तों ये थे हमारा पहला वीडियो जो प्रीवियसली आज क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उनके 25 सवाल हम अपने लेके आए, तो उसका सोल्यूशन हमने आपके सामने किया था। आपके एग्जाम में इसी तरीके के सवाल आने वाले हैं। सो अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगला वीडियो जो कल वीडियो आएगा उसमें 25 और ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो आपकी मदद करेंगे आने वाले एग्जाम को लेकर। तो चलिए, आप उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं बताऊँ नई वीडियो से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।